हेलो बच्चों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो सबसे पहले तो आप सभी को एक वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग, जब भी आप हमारी ये वीडियो देख रहे हो। तो पिछले कल की वीडियो होपफुली आपने देख ली होगी। एरर नहीं, मतलब यूनिट्स एंड मेजरमेंट ने स्टार्ट किया है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन। और हमने पिछले कल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात की थी, जिसमें FPS, MKS एंड CGS और उसके साथ SI यूनिट्स की हमने बात की थी। होपफुली आपने वीडियोस देख ली होगी पिछले वाली, और नहीं देखी है तो ऊपर आई टैब में मिल जाएगा उसका लिंक, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको बहुत सारी वीडियोस होगी जो आपके काम की, आप वो देख सकते हैं। बाकी पिछले कल ही हमने जैसे वीडियो में बताया था, सेकंड वीडियो हमारी इस टॉपिक पे आ जाएगी। वो है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, या अभी दिखेगा कुछ टाइम में। दैट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, पिछले कल की वीडियो में बहुत ज़्यादा बातचीत हो गई थी, अच्छी खासी थोड़ी मोटी बातचीत हो गई थी। तो आज क्योंकि एक सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाने बैठेंगे तो एक बहुत लंबा टॉपिक है, तो एक फटाफट जैसे ओवरव्यू देने की कोशिश करते करते, कुछ एक रूल्स हैं, फिर कुछ एक ऐसी दिक्कतें आएगी आपको देखने में कि ये इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है या कितनी नहीं है, पहले कुछ था अब कुछ है। तो एक ईजिएस्ट वे में टू रिकॉल ऑल द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता दें। और बाकी इसके बाद आप इसके क्वेश्चंस बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं जितना हमने देखा है। तो चलिए आते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने लिखा हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करनी, सबसे पहले देखना उसका मतलब क्या है। किसी भी चीज़ में ऐसे मत डायरेक्टली डेफिनेशन में या डायरेक्टली सवाल करने में मत उलझना। पहले सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ रहे हैं तो ये होता क्या है ये भी बताना चाहिए। जैसे वर्ड सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट मीन्स, मैं बोल सकता हूँ वैल्यूएबल, या मीनिंगफुल, या यूजफुल। हिंदी में बोले तो ऐसे मैं बोलूँ महत्वपूर्ण, या मतलब इम्पोर्टेंट, ज़रूरी, ऐसे ऐसे प्राइवेसी शब्दों के साथ। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हुआ? मतलब वैल्यूएबल फिगर्स, या सिग्निफिकेंट इसको डिजिट्स भी बोलते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब देखते हैं ये होता क्या है, पहले स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा है क्या कि एक, हाँ, एक और चीज़ हर बार मैं बोलता हूँ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, कॉपी पेन हाथ में, नोट्स आपके साथ में। ओके, हाँ। तो हमने क्या बोला, जितनी भी मेजरमेंट होती है, कोई भी मेजरमेंट हुई, जैसे मैंने एक चीज़ बोलता हूँ आपको, एक मैंने लिखा कोई भी आप मेजरमेंट करते हो, इट इन्वॉल्व्स एरर्स। अब ये क्या बोल दिया? ये आप धीरे धीरे आगे पढ़ते भी रहोगे ना तो आपको पता भी चलता रहेगा। कुछ ना कुछ देखते रहना, बहुत सारे एरर्स मिलने वाले हैं। और इस टॉपिक, इस चैप्टर में भी ये क्लियर करेंगे हम, जब एरर परसेंटेज वाले क्वेश्चन करेंगे क्यों ऐसा होता है। आज देखते हैं कि एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व्स एरर। देखिए क्या होता है, कोई भी आप मेजरमेंट लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर आने की संभावना होती है, या कुछ ना कुछ एरर उसमें होता है। अब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं एरर होने के, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे हम उस पर बात करते हैं। देखिए, हाँ, मेजरमेंट का रिजल्ट जो होता है, ठीक है, आपने कोई मेजरमेंट की, उसका एक रिजल्ट होता है हमारे पास, ठीक है। वो कैसा होना चाहिए? ठीक है, हम बोलते हैं, देखो हम बोलते हैं टू, अरे हिंदी में देखो, मेजरमेंट, मेजरमेंट का रिजल्ट, ठीक है, ऐसे लिखो, देखो ऐसे रिपोर्ट होना चाहिए। कैसे हमें मिलना चाहिए मेजरमेंट का, किसी भी मेजरमेंट का रिजल्ट? दैट इंडिकेट्स द प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट। देखो मैंने ये जानबूझ के ऐसे करके लिखा, तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, अपने नोट्स ऐसे बनाओ कि हमें समझ आए। देखो मैंने क्या लिखा, टू, फिर आगे ऐसे कॉमा करके लिखा मेजरमेंट का रिजल्ट ऐसे रिपोर्ट होना चाहिए, हिंदी में लिख दिया, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके।
ऐसे कुछ नोट्स आप बनाएंगे। अब मैं ऐसा लिखूंगा नहीं, इसे ऐसी लाइंस को मैं बोल ही दूंगा, ऐसे मेरे दिमाग में लाइन थी मैंने बोल दी, ठीक है। अब देखिए प्रीसेशन क्या होता है, या परसेशन, प्रीसीशन, कुछ भी बोलो यार, पोटैटो पोटैटो पोटैटो, कोई दिक्कत नहीं, सब चलता है, ठीक है। प्रीसेशन ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे प्रीसेशन होता है एग्जैक्टनेस, एग्जैक्ट, ठीक है, मतलब क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर, मतलब साफ साफ, बहुत सारे मतलब, आज प्राइवेची खेलेंगे हम, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, मेजरमेंट आपने जो भी की, आपको क्या चाहिए कि उसका एक अच्छा रिजल्ट हमें मिले, अच्छा भी नहीं, अच्छा क्या, मतलब जो कम से कम एरर मिले, सीधी सीधी बात, मतलब एग्जैक्ट मिले, मेजर्ड वैल्यू हमें कोई एग्जैक्ट मिले, यही चाहते हैं हम। दूसरी बात, पर आम तौर पर होता क्या है ना, जो मेजरमेंट का एक रिजल्ट होता है, वो कोई एक नंबर होता है हमारे पास, मान के चलो वो एक नंबर है हमारे पास, कोई नंबर है, मान लो एक्स ही ले लो पहले, मेजरमेंट का कोई, जैसे इसकी लेंथ क्या है, हमने बोल दिया 2 मीटर, दैट 2 इज अ नंबर, या मैंने बोला 15 मीटर, दैट 15 इज अ नंबर, या कुछ ऐसे पॉइंट्स में आ गया जैसे 15.35 मीटर, दैट इज अ नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, एक्स ही लिया हमने पहले, ठीक है, कोई भी मेजरमेंट ली, उसका कोई रिजल्ट जो भी होता है वो एक नंबर होता है, वो एक नंबर कैसा होता है, दैट इंक्लूड्स ऑल द डिजिट्स इन द नंबर। अब डिजिट्स इन अ नंबर का मतलब क्या हुआ, अब अंग्रेजी में पढ़ने चलोगे ना, मैं सही बताता हूँ क्यों मैं बोलता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि हिंदी में अच्छे से आराम से नोट्स बनाए, ठीक है। वो क्या करता है, एक नंबर आपके पास होगा, रिजल्ट मान के चलो, दैट इंक्लूड्स ऑल द डिजिट्स इन द नंबर दैट आर known reliably plus first digit that is uncertain। अब देखो मैंने इंग्लिश में लिखी कुछ एक एनसीईआरटी की लाइन, अब क्या समझ आया इससे, आया कुछ समझ, जिसको समझ आया अच्छी बात है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट एक कॉम्प्लेक्स चीज नहीं लगती है, दैट इंक्लूड ऑल द डिजिट्स इन द नंबर दैट आर नाउन रिलायबली एंड फर्स्ट डिजिट दैट इज अनसर्टेन। अब देखो मैं इस स्टेटमेंट को काटो, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा था कि इंग्लिश में लिखते हो तो क्या होता है, अब आप समझ के लिखते हो, सोच समझ के लिखते हो तो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने की ट्राई करता हूँ एक एग्जाम्पल से, ठीक है। हाँ, एक और था, रिलायबल का मतलब क्या होता है, मतलब दैट कैन बी ट्रस्टेड, मतलब हाँ ये वैल्यू इतनी है, हमें विश्वास है, विश्वसनीय, ठीक है, ये वैल्यू इतनी है तो इतनी ही है, इसमें कोई शक करने की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, मान लो एक ऑब्जेक्ट की हमारे पास लेंथ दी हुई है, एक ऑब्जेक्ट की लेंथ है हमारे पास 287.5 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट की लेंथ है, तो इसमें जो ये 2, 8 एंड 7 है, इसको बोलते हैं हम रिलायबल या सर्टेन डिजिट, डिजिट्स बोल लो, और प्लस हमने क्या बोला, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। अब इसको पॉइंट के बाद का आखिरी डिजिट अनसर्टेन क्यों होता है, ये भी मैं आपको भी बताता हूँ, बट यहाँ पे क्या होगा, ये जो 5 होगा, 5 यहाँ पे क्या है, अनसर्टेन, पॉइंट के बाद का जो डिजिट है यहाँ पे। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि कोई एक नंबर हमारे पास मेजरमेंट का रिजल्ट होता है, जैसे मैंने बोला एक लेंथ है आपके पास 287.5, देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ, लेट अस सपोज हमने 10 को डिवाइड किया 3 से, तो हमने बोला 3 3 ज़ार 9 एंड नीचे बचा 1 एंड 0.0 एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज, तो मैंने बोला दिस इज 3.33333। अब जब राउंडिंग ऑफ करना शुरू करोगे, राउंडिंग ऑफ देखते हैं, राउंडिंग ऑफ अप टू 4 डिजिट करनी है या 2 डिजिट में ही करनी है, तो कुछ लोग इसको लिख देते हैं 3.34, कुछ लोग क्या करते हैं 3.33, कुछ 3.32। अब इसमें से क्या सही है क्या गलत है, अगर आपको पता है तो आप बता दो, 1 2 एंड 3, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास, अगर मैं इसका राउंडिंग ऑफ करूँ 2 डिजिट्स तक, ऐसे यहाँ पे सेकंड वैल्यू पर राउंडिंग ऑफ करूँ, ठीक है, तो आपने बताना है इसका ऑप्शन राइट कौन सा होगा। बट फिर भी जैसे मैंने बोला 3.34, अब हमें 3 तो पता ही है ना, 3 इज अ श्योर, मतलब 3 3 9, मतलब यहाँ देखो पहला डिजिट हमारे पास श्योर था, दूसरा डिजिट हमारे पास श्योर था,
हमने बोला कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे राउंडिंग ऑफ करनी है, मतलब 3.3 के बाद का जो डिजिट है वहां तक हमने राउंडिंग ऑफ करना है, उसके आगे की हमारे को डिजिट्स की कोई आवश्यकता नहीं है, मान लो हमने ऐसा बोला। ठीक है। हाँ, तो अब उसको 3.34 लिया जाए। अब देखो दैट 4 इज अनसर्टेन, क्यों? क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशंस में क्या था, 3 था वहां पे। ठीक है, तो वो राउंडिंग ऑफ करके वहां पे 4 आया, या कोई बोलता है या 3.32 होता है, दैट 2 इज अ अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, ये रिलायबल नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं पॉइंट के बाद के आखिरी डिजिट। ठीक है। हाँ, अब एक और चीज़ भी होती है, जैसे मान लो 30 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो 7 4 ज़ा 28.5, 7.5 आ जाएगा। अब एक और सवाल है, पिछले कल की वीडियो मैंने बताया था ना, बीच बीच में क्वेश्चन देता रहूँगा। अब एक क्वेश्चन है जिसको जो डाउट कहीं भी फंसे तो यहाँ पे आपने बता देना। यहाँ पे आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये आज का। यहाँ पे 7 तो चलो मैं ही बोल देता हूँ, जैसे मान लो सर्टेन है। ठीक है, इस 5 के बारे में कमेंट करो आप, दैट 5 इज सर्टेन और अनसर्टेन। जबकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास 0 बच जाएगा। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया जहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा था। ठीक है, 3.333333। ठीक है, अब आपने बताना है दैट 5 इज सर्टेन और अनसर्टेन। ये आपका सवाल है, क्योंकि ये पता क्यों दिया मैंने सवाल, ये बहुत ही बेसिक क्लास में हमें करवाया जाता है, अगर आप ध्यान दें, इसलिए मैं बोलता हूँ। जैसे मैथ की एनसीईआरटी जब लोग पढ़ते हैं ना, मैं आपको मैथ की एनसीईआरटी में, छोटी क्लास की मैथ की एनसीईआरटी में, 6 से 8 तक की एनसीईआरटी में इस चीज़ का आंसर दिखाऊंगा। ठीक है, बट दिक्कत क्या है ना हमारे साथ, हम क्या करते हैं, यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1, बीच में जो राम कहानी लिखी होती है उसको कोई नहीं पढ़ता। एक त्रेता युग में रावण था, उसने राम कहानी नहीं पढ़ी, अंजाम देख सकते हैं। एक हमारे कलयुग में भी एक ऐसे व्यक्ति है जो बीच की राम कहानी नहीं पढ़ते हैं, अब अंजाम देख लेना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे जाने से पहले हमेशा देखना मैथ की बुक में कुछ ना कुछ लिखा होता है, यूनिट 3 से लेके एक्सरसाइज 3.1 के बीच। एनसीईआरटी की बुक उठा के देख लेना, और देखा भी होगा, कई सारे बच्चे तो पढ़ते हैं, वेल एंड गुड, दोनों दोनों। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट देखो, टॉपिक पे आते हैं, आज थोड़ी कम बातचीत हुई। ठीक है, ओके। जैसे कि मान लो एक और चीज़ हम बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, एसपी लिख देता हूँ, जल्दी जल्दी करते हैं, 1.625 सेकेंड्स, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होता है, 1 and 6, 6 2 तक लेना, पहले 2 2 करते हैं ताकि दिक्कत ना हो, 1.62 मान लो। ठीक है, 1 and 6 आर रिलायबल, एंड जो हमारे पास 2 था वो है अनसर्टेन। ठीक है, अब एक और चीज़ भी, अगर मैंने 1.625 लिख ही दिया था, तो आप देख सकते हैं कौन कौन से अनसर्टेन थे और कौन कौन से सर्टेन थे, कौन कौन सर्टेन थे, कौन कौन से अनसर्टेन। ठीक है, ओके। अब आपको समझ आ गया, मतलब एक और चीज़, हाँ, जो मैंने बताया था, हाँ देखो, एक मैंने क्या बोला था, हमारी स्टेटमेंट देख लो जो मैंने बताई थी, कि एक नंबर एक रिजल्ट होता है, किसी भी मेजरमेंट का रिजल्ट एक नंबर होता है, जैसे 287.5। ठीक है, दैट इंक्लूड, वो जो नंबर होता है वो इंक्लूड करता है ऑल द डिजिट्स दैट आर रिलायबल, मतलब ये वाले डिजिट से रिलायबल और ये वाला अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, एंड द फर्स्ट डिजिट दैट इज अनसर्टेन, एक डिजिट जो अनसर्टेन होता है और बाकी रिलायबल, जो हमारा रिजल्ट है, ये एक कंप्लीट एक नंबर है, ये एक एक डिजिट हो गए। ठीक है, अब ये ऐसे ऐसे डिजिट होते हैं, अब देखिए कैसे, अब मैं बताता हूँ आपको, यही हमारे पास रिलायबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ये जो 2 डिजिट्स मिला के एक फिगर या एक नंबर बनाते हैं, उसी को बोलते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट या फिगर। ठीक है, अब समझ आई मेरी बात। कोई हमारे पास एक नंबर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज माय नंबर, ये एक रिजल्ट है, इसमें जो ये डिजिट्स होंगे ये कुछ रिलायबल होते हैं, कुछ अनसर्टेन होते हैं, तो इसी कॉम्बिनेशन को रिलायबल डिजिट और अनसर्टेन, पहला अनसर्टेन अनसर्टेन डिजिट के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब आपको इतनी कहानी पता लग चुकी है होता क्या है। ठीक है,
अब देखिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हमने बोला लेंथ इज 2.308 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए हम शॉर्ट में SF यूज़ करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में, तो ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट हमारे पास फिगर 4 है, दैट इज 1 2 3 एंड 4। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यों 4 है, ये आपको थोड़े बहुत रूल्स में भी बताता रहूँगा, अभी सिर्फ इतना मान लो कि 4 है। ठीक है, बट इसको अगर मैं किसी और यूनिट में लिखूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी वैल्यू को मीटर्स में लिखूँ, तो मीटर में लिखने का मतलब क्या होगा, मैं 2.308 को डिवाइड कर दूंगा 100 से, बन जाएगा मीटर में 0.02308। ये बन गई फिगर हमारे पास मीटर में। और अगर मैं इसको मिलीमीटर में भी कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा कुछ इतना, मतलब सेंटीमीटर में अगर इंटू 10 करें तो मिलीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बना 2.308 सेंटीमीटर। इसको हमने मीटर में कुछ ऐसे लिखा मीटर, और में इसकी वैल्यू बनी कुछ इतनी एम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन तीनों नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या 4 ही रहेगी। ठीक है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। ये वाली फिगर और ये वाली फिगर सिग्निफिकेंट नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ मैं, यहाँ पे डिजिट्स कितने हैं टोटल, 4 6 4, बट सिग्निफिकेंट फिगर्स तीनों में कितनी है, 4 4 4। ये दो क्यों नहीं है सिग्निफिकेंट, ये अभी जब रूल्स करेंगे ना देखना, तभी मैं बता दूंगा आपको, ये सेम एग्जांपल लेके बताऊंगा। बट अभी सिर्फ मेरी इतनी सी बात पर विश्वास मान लो कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ये स्टार्टिंग के 2 जीरो, बाकी इसमें 4 ही है, बट डिजिट देखो कितने डिजिट है हमारे पास, 6। तो हमारे को क्या पता चला, यहाँ पे सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास है 2 3 0 और 8, पहले वाले मतलब सब में ही। ठीक है, ओके, ऑल दिस शो दैट द डेसिमल कहाँ पे है। ठीक है, हेलो, हाँ आ रही है। डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब दिस शो द लोकेशन ऑफ डेसिमल पॉइंट is of no consequence in determining the number of significant figure। होप सो मेरी बात इतनी सी आपको समझ आ गई। ठीक है, अभी देखो थोड़ा मतलब डाउट क्यों होगा ना इसमें, क्योंकि हमने तो बोला कि जो सेकंड वाली चीज़ है, ठीक है, कि इसके पहले वाले जो जीरोज है वो सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है। ठीक है, एक चीज़ तो आपने देख ली ना, मतलब हाँ एक और चीज़ भी देखो यहाँ से पता लग जाती है कि डिजिट्स ज़्यादा हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कम हो सकती है। मतलब अगर एक 8 डिजिट का नंबर है, हो सकता है उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 ही हो या 4 ही हो, ज़्यादा नहीं हो सकते। अब नंबर ही 8 डिजिट का तो उसमें 10 सिग्निफिकेंट फिगर तो हो नहीं सकती। जैसे आपने पढ़ा है एक चीज़ कि डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बड़ी नहीं हो सकती कभी, डिस्टेंस से बराबर हो सकती है, बड़ी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे भी एक और चीज़ हमें पता चल गई कि सिग्निफिकेंट फिगर्स भी जो है वो बराबर हो सकते हैं, बट कभी टोटल नंबर ऑफ डिजिट से बड़े नहीं हो सकते। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है ना, यहाँ से क्या होता है, जब यहाँ देखियो ज़्यादा डिजिट आ गए ना पर उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है, डिजिट्स तो उसमें फालतू, मतलब कुछ एक डिजिट ऐसे जिनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं, हमारे लिए वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो यहाँ से एक मिसलीडिंग जनरेट होती है जो कि एक एरर का कारण बनती है, जो कि हमें प्रिसेशन ऑफ मेजरमेंट के बारे में कुछ रॉन्ग आइडियाज देती है, मतलब एग्जैक्टनेस भंग कर देती है वो किसी भी मेजरमेंट का। अब कैसे, वो भी देखो आगे, धीरे 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 हौले हौले सब कुछ हो जिंदगी में, रुकिए। ठीक है, हाँ एक और चीज़ भी बता देते हो, जैसे प्रिसेशन है किसी भी चीज़ में, आपने फिजिक्स वाले सर से सुना ही होगा, जो किसी भी मेजरमेंट की एग्जैक्टनेस है। जब भी हम जैसे +1 में हो ना अपने ने, अभी आप वर्नियर क्लिपर उठाओगे, ठीक है, स्क्रू गॉज से आप कार्य करोगे अपने भौतिक विज्ञान लैब में, फिजिक्स के लैब में आप कार्य करोगे, तो वहाँ पे सबसे पहली बात फिजिक्स का टीचर बोलता है लीस्ट काउंट निकाल। अगर आपको पता है लीस्ट काउंट क्या होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो जब आएगा तो हम भी बता ही देंगे, वैसे पता ही होता है मैक्सिमम लोगों को लीस्ट काउंट क्या होता है, कैसे होता है, ये भी आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, हम देखना चाहते हैं। बीच बीच में ऐसी एक्टिविटी किया करो, हल्का फुल्का, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और जय श्री राम। ओके, देखिए अपना प्रिसिशन एंड एग्जैक्टनेस ऑफ मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन, मैं बता देता हूँ,
ये किसके ऊपर डिपेंड कर, प्रिसिशन मतलब एग्जैक्टनेस, किसी भी मेजरमेंट कितनी एग्जैक्ट होगी, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आपका जो लीस्ट काउंट होगा वो कितना परफेक्ट है, ठीक है। जैसे किसी का लीस्ट काउंट आता है, हाँ आपने एम मीटर, अरे टेंथ में, अरे यार ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट किया होगा तो एम मीटर का और वोल्ट मीटर का, आपने गैल्वेनोमीटर यूज किया होगा, उसका लीस्ट काउंट तो निकाला होगा, तो आपको पता ही है, ठीक है। तो प्रिसिशन एंड एग्जैक्ट नहीं पता है तो बता दें कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगा बीच में, अगली वीडियो के बीच में बता दूंगा। अभी एरर की वीडियो लंबी है, कोई टेंशन नहीं। डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। चलिए थोड़ी चर्चा आगे करते हैं। अब देखो अभी बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में कि सिग्निफिकेंट फिगर 0.02308 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों थी, ठीक है। एक और लिख देते हैं हम, जैसे हमको पता चला 2.308 सेंटीमीटर, 0.02308 मीटर्स, 23.08 मिलीमीटर्स, एंड एक और लिख देते हैं 23080। अब ये किसका सिंबल है, कौन बताएगा ये। अब ऐसे होता तो मज़ा आ जाता। ये किस चीज़ का सिंबल होता है, चलो यहाँ से भी एक और चीज़ बता सकता हूँ मैं, 80। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इस वैल्यू को अगर आप देखें, माइक्रोमीटर, ठीक है। इस वैल्यू को अगर आप देखें तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें भी 4 ही है। अब क्यों, लास्ट वाला जीरो कहाँ गया, ठीक है। अब एक और चीज़ बताता हूँ, देखो इन सब में 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो एक लाइन यहाँ पे लिख लो, अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स डजेंट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स और फिगर इन अ मेजरमेंट। मतलब अगर हम, जैसे यहाँ इसमें अगर जितने होंगे, जितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें होगी, अब इसको किसी भी यूनिट में आप चेंज कर लो, वो सिग्निफिकेंट फिगर उतने की उतनी ही रहेगी। इसमें भी एक दिक्कत होगी आगे, दिक्कत इसमें भी होगी एक, मैं आगे शेयर करूंगा आपके साथ। एक दिक्कत इस स्टेटमेंट में भी है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको स्टेटमेंट अभी लिखा ही नहीं। जब करवाऊंगा, जब मतलब इसी वीडियो में होगा आगे अभी, ठीक है, जब वहाँ पे क्लियर होगा फिर स्टेटमेंट बताऊंगा। बट फिर भी एक याद रखना कि डिफरेंट यूनिट्स में अगर हम किसी नंबर को चेंज करते हैं तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अनटिल एंड अनलेस मेंशन ना हो ये किसी यूनिट में है या नहीं है। अगर आपको सीधे कोई फिगर दे दी हो तब कुछ फ़र्क पड़ सकता है। देखते हैं आगे, मैं बताता हूँ कि क्या दिक्कत होती है वो, ठीक है। तो अब फटाफट बिना ऊपर नीचे किए हुए स्टार्ट करते हैं रूल्स पे। रूल नंबर सॉरी, रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम पता करते हैं कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो पहला रूल लिख लेंगे, ये मैं भी आपके साथ लिखता हूँ, ये कॉपी में लिखो, ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब नॉन जीरो डिजिट जितने भी हैं वो सारे सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 4, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। वेदर कोई पॉइंट भी हो बीच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 85.67, ये सारे मैंने नॉन ज़ीरो लिखे हैं। इसमें देखो 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो पहला रूल तो बहुत ईजी है, याद भी रहेगा आप लोगों को, ठीक है। दूसरा देखो, ऑल द zeros between two non-zero digits are significant no matter where the decimal point is, if at all। मतलब वो जीरोस भी जो किसी दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे, अगर बीच में आ रहे हैं। जैसे
1 2 का 4 0 0 6। यहाँ पे हम देखेंगे कि अब एक लिखा मैंने, मान लो 1200, 12,000, एक लिखा 12,006। तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज, डेसिमल हो भी या ना भी हो, डेसिमल में यहाँ लगा दूं फिर भी 5 ही रहेंगे, यहाँ से मिटा के यहाँ लगा दूं, यहाँ लगा दूं, यहाँ लगा दूं, कहीं भी लगाऊं 5 के 5 ही रहेंगे, अगर जीरो हमारे दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। बट क्या 12,000 में ऐसा होगा? ये अभी आपका क्लियर हो जाएगा। 12,000 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है हम अभी बता भी देंगे, आप भी बता देना, कमेंट सेक्शन में बता दो। तीसरा पॉइंट लिखिए, अब आवश्यक आवश्यक आने वाले हैं। देखो, इफ द नंबर हमारा इज लेस देन 1, नंबर हमारा क्या है, लेस देन 1 है। अब वो आपके पास आने वाला है वो वाला पॉइंट, कौन सा पॉइंट, 0.02308। इसमें मैंने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों बताई थी, स्टार्टिंग के 2 जीरोज को क्यों नेग्लेक्ट किया था, ये वो पॉइंट है, ध्यान से सुनो। इफ अ नंबर इज लेस देन 1, मतलब 0 पॉइंट समथिंग इज लेस देन 1, यस, इफ द नंबर इज लेस देन 1, तब देखो क्या होगा, द zeros on the right of decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant। मजा आया? देखो क्या बोल रहा है, द जीरोज ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये बोल रहा है कि अगर कोई नंबर है हमारे पास, ऊपर वाला ही नंबर ले लेते हैं, 02308, यही आपके पास नंबर था। अब देखो क्या बोल रहा है, द जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, मतलब डेसिमल पॉइंट से राइट में अगर कोई जीरो होगा, बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स, ये है पहला नॉन जीरो डिजिट, इसके लेफ्ट में अगर कोई जीरो, पॉइंट के राइट में नॉन जीरो के लेफ्ट में, मतलब एक और भी लिख देता हूँ, 0.000789। तब देखो यहाँ पे एक ये हो गया और 3 ये हो गया, मतलब डेसिमल पॉइंट के राइट में और पहले नॉन जीरो के लेफ्ट में जितने भी जीरो होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो ये इसमें 4 जीरोज जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, यहाँ पे 2 जीरोज, इसलिए हमने बोला था यहाँ पे सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर से। हाँ, अगर यहाँ पे मैं एक 1 लगा दूँ तो हमने क्या, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगी अगर यहाँ पे 1 होगा। 1 नहीं होगा तो कितनी होगी, तो 4 ही होगी, ये 2 जीरोज काउंट नहीं किए जाएंगे। 3 पॉइंट अगर आपको समझ आ गए, तो अब चौथे पॉइंट पे आते हैं, जो कि बहुत ऐसा, मतलब मैं बोलूँ ना, कंट्रोवर्शियल भी है और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला भी है। कई लोगों की इसमें कुछ विचार होते हैं, कईयों के कुछ विचार होते हैं। तो हमने भी जब देखा इस चीज़ को, जब हम पढ़ रहे थे, तो मैं आपको वही विचार बताऊंगा जो एच सी वर्मा सर ने उनकी बुक में लिखे हैं और जो एन सी आर टी में हमारे पास विचार प्रस्तुत हैं, मैं आपको वही बताऊंगा। ठीक है, चौथा पॉइंट सबसे बड़ा होने वाला है सिग्निफिकेंट फिगर का, प्लीज़ ध्यान से समझना साथ में। सुनिए, अब ये 2 पॉइंट्स में विभाजित है, 2 पॉइंट्स, इसका ए सेट लिख लीजिए पहले। द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज, टर्मिनल और ट्रेलिंग मतलब जो एंड में जीरोज लगते हैं, किसी भी डिजिट के लास्ट में जो डिजिट होते हैं, इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अरे बाप रे, ये क्या बोल दिया इसने,
ये इसने बोल दी वही बात जो सवाल मैंने आपसे अभी जैसे पूछा था। कौन सा सवाल हमने पूछा था? 12,006 और 12,000 का। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स थी 5, क्योंकि ये दो जीरोस भी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी माई बाप 2। 12,000 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। क्योंकि ये बोल रहा है द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती थी ना, स्टार्टिंग में दिक्कत ये होती थी कि क्यों सिग्निफिकेंट नहीं है यार। मतलब अगर मैं बोलूँ आपको 5 रुपये है और मैं बोलूँ 500 रुपये है, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है हमारे लिए? यूजफुल। ठीक है, अब 5 रुपये की वैल्यू कुछ और है और 500 रुपीज़ की वैल्यू कुछ और है, बट हम बोल रहे हैं इन दोनों में सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे लिए 5 ही है, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। इज इट पॉसिबल और नॉट? यहाँ पे कंट्रोवर्शियल होता था हल्का सा, बट इसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ जो ये तथ्य लेके, क्योंकि जिस टाइम मैं भी पढ़ता था तो सेम ये क्वेश्चन एक बच्चे ने भी पुट किया था, पहले मेरे को ही पूछा उसने। फिर मैंने एनसीईआरटी में लाइन देखी थी, मैंने बोला यार 5 हो या 500 हो, सिग्निफिकेंट तो एक ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लिखा है फोर्थ नंबर वाले रूल में। ठीक है, अगर डेसिमल पॉइंट ना हो और एंड में ट्रेलिंग या टर्मिनल साइड पे अगर जीरोज हों तो उनको हम काउंट नहीं करते हैं। ये वही था आपके पास, देखो थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना आप, अगर वीडियो बनाई होगी माइक्रोमीटर में जो हमने लिखा था उसके लास्ट में भी जीरो था, तो इसलिए हमने 4 ही बोला था सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें। ठीक है, तो अब इसके लिए भी हमारे पास इसको काउंटर करने के लिए भी एक और चीज़ थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 और 500 रुपये की बात हो रही थी ना, इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल ये मैंने बताया भी आपको, 123 में मीटर लिखूँ, फिर मैं अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ, फिर मैं इसको अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करूँ। अब देखिए ध्यान से, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही है, जो कि हमारी एक पहले वाली स्टेटमेंट को भी जस्टिफाई कर रही है कि यदि हमने किसी एक यूनिट की सिग्निफिकेंट फिगर निकाल दी, अब उसको हम किसी भी अन्य यूनिट में चेंज करें तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर में कोई फर्क नहीं आने वाला है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो ये सही है। बट अगर ध्यान से देखा जाए, अगर मैं यूनिट्स की बात ना करूं, अगर मैं यूनिट्स की बात ना करूं, मैं सिर्फ बोलूं ऐसे कि 5 बड़ा है या 500 बड़ा है, फर्क तो है ना। ठीक है, बट इसको काउंटर करने के लिए भी एक बात हुई थी, रुपीज़ की अगर बात करें, यूनिट लेना जरूरी है। इन दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर एक ही थी, तो इसका बी पार्ट जरूर लिखें। द ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर with a decimal point are significant। इसको बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं और पहला पढ़ के ही कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज भी ध्यान सुन लो। अब देखो कभी भी बैंक में जाते हैं ना, पासबुक देखी होगी सबने, बैलेंस भी वो शो करता है पार, वो क्या लिखता है? वो ऐसा लिखता है क्या वहाँ पे ₹500? ऐसा नहीं लिखेगा वो कुछ ऐसा लिखेगा, ध्यान से देखो। वो लिखेगा आपका बैलेंस 500.00। हाँ हाँ हाँ, वो लिखेगा ₹5.00। वो सीधा ₹5 नहीं लिखेगा, 0.00 जरूर लगाएगा वो आगे। बैंक की स्टेटमेंट जब भी आप देखोगे तो हमेशा ऐसी होती है। अब देखो इसमें कितनी, ये क्या बोल रहा है? द ट्रेलिंग जीरो इन नंबर विद द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। मतलब अब ये वैल्यू सिग्निफिकेंट हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखते हैं एक और चीज़। कौन सी चीज़? देखिए 3.500 और मैंने लिखा 0.06900। अब इनमें कितनी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी बच्चा पार्टी? 1 2 3 एंड 4। क्या ट्रेलिंग जीरो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा? यस होगा। अगर मैं सिर्फ 3500 लिखा होगा तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे 3.500 लिखा है, 3.500 लिखा है, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगी, क्योंकि पॉइंट की है, वो बीच में एक पॉइंट है, तो ये सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 4 ही होगी, क्यों? अब ये 2 क्यों नहीं आए? क्योंकि यार सेकंड पॉइंट में देखो क्या बोला है। सेकंड पॉइंट में बोला है पॉइंट के बाद की जो जीरो है और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में है, तो इसकी हमें कोई सिग्निफिकेंस में खास आवश्यकता है नहीं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स इतनी ही होगी। ठीक है, अब कंसेप्ट क्लियर हुआ हल्का सा। बट हाँ, अभी भी एक और दिक्कत होगी इसमें, मैं बताता हूँ, देखिए कैसी। यहाँ पे भी एक दिक्कत है।
जैसे अभी हमने पहले बताया था ना यूनिट्स वाला, मतलब अगर आप यूनिट चेंज करें तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, बताया था। देखिए, हाँ, चलते हैं यहाँ पे, तो हम देखते हैं, लिख के रखते हैं 2.308 सेंटीमीटर, यही था। मैं बार बार ना एक एग्जांपल इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक एग्जांपल से ही क्लियर हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपको। ठीक है, पहले मैं ये ले लेता हूँ, देखो, सम कंफ्यूजिंग रिगार्डिंग द ट्रेलिंग जीरोस, ये आप हेडिंग लगा सकते हैं इसके लिए। सपोज करो हमारे पास लेंथ है किसी चीज़ की 4.700 मीटर, ठीक है। अब हमें पता है ये जो जीरोज यहाँ पे है ये प्रिसेशन ऑफ मेजरमेंट बता रही है, एग्जैक्टनेस ऑफ मेजरमेंट बता रही है, देयरफॉर दीज आर सिग्निफिकेंट, हमने बोला ना। और दूसरा, पॉइंट के बाद जीरोज है तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, ठीक है। तो ये जीरोज क्या है, अगर ये जीरो ना होती तो हमने बोला ये 4.7 लिख सकते थे। अब देखो आमतौर पे हम क्या बोलते हैं ना कि 4.7 इज सिमिलर टू या बिल्कुल इक्वल टू ही 4.700, या 3 जीरो भी लगा दी। आपको एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 होगा, ये देख लेना, इन दो में कोई फर्क है तो क्या है ये बताइए। 4.7 और 4.7000, या 4.70, एक ही जीरो भी लगा सकते हैं, दो लगा दो, तीन लगा दो, इनमें फ़र्क क्या है। मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो वैसे 4.7 ही है, ठीक है, बट 4.70 क्या ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा एग्जैक्ट है, कुछ है ऐसे, थोड़ा मैंने बता दिया, 50% आप जोड़ के कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम करने वाले हैं मेन एक दिक्कत की बात। ओके, अगर हम यूनिट्स इसमें चेंज करें, सबसे पहले ध्यान दें हमारे पास ये है मीटर में, और हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स साथ साथ, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी, 4। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, देखो क्या होगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दो इधर ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, इंटू 100 होगा ना, दो इधर पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। अभी भी देखो यहाँ पे भी ट्रेलिंग जीरो है, लास्ट में जीरोस है बट एक डेसिमल बीच में है, तो अभी भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही रहेगी, जो कि हमने बोला है कि यूनिट अगर हम चेंज भी करेंगे तो भी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगी। अब देखो मान लो किलोमीटर में भी चेंज कर लो इसको, किलोमीटर में चेंज करेंगे मीटर वाले को तो दो जीरोस इधर लग जाएगी, तो ये हो जाएगा 0.00470 किलोमीटर। अब यहाँ पे भी आप ध्यान से देखेंगे कि ये 3 जीरो जो है सिग्निफिकेंट नहीं है, सेकंड रूल पढ़ लो, और बाकी वाला पार्ट है तो यहाँ पे भी 4 ही होगा। बट एक दिक्कत यहाँ पे आपको सामने लाता हूँ, अगर हम इसको मिलीमीटर में चेंज करें, अब देखो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज करो तो एक जीरो और इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो पॉइंट के लिए जगह है नहीं, वो जीरो भी पॉइंट के इधर आ जाएगा, पॉइंट के उधर कुछ बचा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 4700 mm। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ अब, ठीक है। 470.0 सेंटीमीटर को जब मैंने mm में कन्वर्ट किया तो ये होता है 470.0 इंटू 10 mm। अब ध्यान से करेंगे आप तो 470 अपॉन 10 हो जाएगा और इंटू 10 हो जाएगा, तो ये आंसर कितना आया 4700 mm। बट अगर हम ध्यान से देखें 4700 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, देयरफॉर यहाँ पे दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें दिख रही है यहाँ पे 4 ही। अरे यार ये कैसी बात कर रहे हो गए कंफ्यूज, अभी कुछ था फिर कुछ है, कल कुछ भी हो सकता है, हम वाली ले, हम वाली लो, हम वाली ले ठीक है। देखो एनसीईआरटी की लाइन में यहाँ पे क्या लिखा है, एनसीईआरटी में क्या लिखा है पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे है दो फिगर, इनफैक्ट यहाँ पे 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बिकॉज हमने चलना यहाँ से शुरू किया था, तो हम इसको रेफरेंस मानते हुए हमने क्या बोला, और हमने पहले भी एक स्टेटमेंट पढ़ी है, यूनिट्स अगर हम चेंज करेंगे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगी। अगर इस mm को 4700 mm को हम इसके रेफरेंस में देखेंगे तो हम यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो चेंज नहीं होगी, पर है कितनी यहाँ पे दो। अब इसको सॉल्व करने के लिए, अब इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, दिस इज चेंज ऑफ यूनिट्स कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, हमको ये पता है सॉरी
ठीक है। अब इसके लिए ना, अब दिख रहा है 2, जैसे हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पे है 2 पर होगी 4। पता नहीं मैं भी क्या 2 4 2 4 कर रहा हूँ यार, ऐसे कंफ्यूज हो गए ना तो बता देना। बट फिर भी तभी मैं देखो आराम से पढ़ाने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। अगर मैंने बोला किसी और, जैसे मैंने बोला ना यहाँ पे हम 4700 को अगर देखें, सिर्फ इसी की हम बात करें, तो मैं खट करके लिख दूंगा यहाँ पे कि 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या मतलब ऐसे भी हटा दो, देखो 4700, हमने 12,000 की बात की थी, 2 ही है ना। बट अगर हमने स्टार्ट कुछ यहाँ से किया है, इसके रेफरेंस से लेके हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आगे कहीं मिलीमीटर वाले यूनिट में पहुंचे हैं, तो वहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट फिगर हमें 2 भी दिख रही है, तो यहाँ से हम लेते हुए चलते हैं 4। वैसे ऐसे केसेस आते नहीं है, तभी तो बोला ये कंट्रोवर्शियल चीज़ है ना। तभी यूनिट्स के केस में ना, इसको हटाने के लिए, इस चीज़ को हटाने के लिए क्या आया था, एक साइंटिफिक नोटेशन आई थी। टू रिमूव दिस वी यूज साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन अब नाम से भारी लग रहा है, यूज आप सभी ने किया है, जैसे 1 × 10⁻², 10⁻², मतलब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन होता है किसी नंबर को a × 10⁻B में एक्सप्रेस कर देना, a × 10⁻B में एक्सप्रेस कर देना, जहां पे जो a होता है हमारा, वो होता है 1 और 10 के बीच का कोई नंबर, इंक्लूडिंग 1 और 10, 1 और 10 के बीच का कुछ नंबर, और b होता है एनी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ पावर 10, ठीक है। b क्या है, वो कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपोनेंट हो सकती है 10 की पावर की, और a हमेशा नंबर रहता है 1 से 10 के बीच में, ठीक है। अब देखो आगे क्या करते हैं। अब देखना, जो जो मैं चीज़ें बताता रहूँगा ना, हल्का हल्का नोट करते रहना, हमेशा जीवन में काम आएगा। आगे इंजीनियरिंग में करोगे ना, वहाँ पे भी जीवन में काम आएगा। सुनो, अगर किसी चीज़ का, लिखते रहना, अगर किसी चीज़ का अप्रोक्सीमेट आइडिया लेना हो, 10⁻B, अगर किसी चीज़ का अप्रोक्सीमेट आइडिया लेना हो, तो ज़्यादा सही हमारे को क्या होगा, इस ए को, क्या करें, ए को हम 1 मान लेते हैं, अगर ए की वैल्यू 5 या 5 से छोटी हो, तो इस वैल्यू को हम 1 मान लेते हैं, और ए को हम 10 मान लेते हैं अगर ए की वैल्यू क्या हो, सॉरी, ए की वैल्यू क्या हो 5 से 10 के बीच में हो। मतलब देखो, ए की वैल्यू अगर 1 2 3 4 5 होगी, तो हम अप्रॉक्स आइडिया लेने के लिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ हर बार, अगर किसी चीज़ का ऐसे, जैसे हम बोलते हैं ना, पाई की वैल्यू क्या लेते हैं 3.14, बट कभी कैलकुलेशन करनी हो तो 3 से भी कर लेते हैं। ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, बट कभी कैलकुलेशन ईजी करनी हो तो ग्रेविटी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, फिर अपने अप्रोक्सीमेट आइडिया, ठीक है। जब भी लेना हो, तो ए की वैल्यू अगर 1 2 3 4 5 होती है, तो हम उसको 1 मान लेते हैं, राउंडिंग ऑफ, और अगर 6 7 8 9 10 हो, तो हम ए को 10 मान लेते हैं, ठीक है। कई जगह आपने देखा होगा 10 × 10⁻⁻ समथिंग लिखा होता है, बी लिख देता हूँ, कई जगह 1 × 10⁻B होगा, बी में कुछ भी हो सकता है ना, समथिंग में, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, हल्की सी छोटी सी चीज़ है, काम आएगी ये अप्रॉक्सीमेट करने में, ठीक है। फिर हम आराम से किसी भी नंबर को 10⁻B में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिर्फ इसी चीज़ में हमें एक्सप्रेस करना हो, ठीक है, तब हम ऐसा कर सकते हैं। अब देखो, इस b को क्या बोलते हैं, b को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपने पढ़ा ना, कितने ऑर्डर की इक्वेशन है, जैसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी पावर 2 है, कितने ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, 2 इसका ऑर्डर है, ठीक है। डिग्री एंड ऑर्डर अगर आपने पढ़ा होगा, या सॉरी +1 में हो तो अभी पढ़ोगे मैथ में, ठीक है। बाकी क्वाड्रेटिक में तो पढ़ा ही होता है आपने, क्यूबिक इक्वेशन, ऑर्डर 3 की इक्वेशन, ठीक है। तो बी यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और चीज़ बता देता हूँ, नोट, नोट भी लिख दो कि ये सब करना तभी व्हेन एस्टीमेट इज रिक्वायर्ड ओनली, जब किसी चीज़ का एस्टीमेट लगाना हो तब ये चीज़ करना, a × 10⁻B में a को 1 मानना या 10 मानना, ये तभी करना जब किसी चीज़ का एस्टीमेट रिक्वायर हो। ये तो मैंने दिया आपको जनरल इन्फॉर्मेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल करके समझाता हूँ। मान लो हमने बोला कि डायमीटर ऑफ अर्थ है हमारे पास 1.28 × 10⁻7 मीटर,
अब इसको क्या बोलेंगे, इज द ऑर्डर ऑफ, या इज ऑफ ऑर्डर, इज ऑफ ऑर्डर लिखो, कितने ऑर्डर की है देखो, इज ऑफ ऑर्डर 10⁻⁷ मीटर with the order of magnitude equal to 7। अब समझिए 10⁻⁷ क्या, इज ऑफ ऑर्डर 10⁻⁷, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है 7, ये जो बी है 7 क्या है हमारे पास, बी है। ठीक है, अब समझे, देखो देखो 1.28 था ये, मतलब ए की वैल्यू 5 से छोटी है, तो हमने क्या बोला, इज ऑफ ऑर्डर 10⁻⁷, अप्रोक्सीमेट जनरल आइडिया 10⁻⁷, सीधे बोल दिया कि 1.28 5 से छोटा है, तो हमने बोल दिया कि 10⁻⁷ ऑर्डर में है ये, 10⁻⁷ मीटर के ऑर्डर में है ये। दूसरा बोलता हूँ मैं, मान लो डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम बोल देते हैं, डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम है आपके पास 1.06 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब ये कितने ऑर्डर किए, इज ऑफ ऑर्डर इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, यही देखेंगे हम सिर्फ। अब ये भी देखो 5 से छोटी ही है, तो हम बोलेंगे इसको विद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू, अब देखो 10⁻, बी की वैल्यू कितनी है -10। अब -10 और 7 के बीच में अगर हम देखें तो फासला कितने का है, तो हम बोलेंगे कि 10 द डायमीटर ऑफ अर्थ, डाया ई लिख दिया मैंने, डायमीटर ऑफ अर्थ इज 17 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड लार्जर देन द एच एटम। अब देखो अगर अप्रोक्सीमेशन करके बताना हो, क्वेश्चन ही आ गया कि मान लो ये इसका ये इसका, कौन किससे कितने ऑर्डर का ऊपर का है, तब ये देखो तब ये चीज़ काम आती है अप्रोक्सीमेशन करने में, बहुत आराम से 17 ऑर्डर आ जाएगा आपके। ठीक है, कैसे आया ये भी देख लो यार, सिंपल सी तो कैलकुलेशन है। मान लो ये 10⁻⁷ और 10⁻⁻10 बराबर कब होगा, अगर मैं इस साइड 10⁻17 से मल्टीप्लाई कर दूँ होगा, तो 17th ऑर्डर से ये ज़्यादा है, ऐसे भी करते हैं, उल्टा करके कान पकड़ना या सीधा करके कान पकड़ना आपकी इच्छा है। ठीक है, तभी से देखो ना फिजिक्स में ये एक पॉइंट के बाद ना, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाने की प्रथा ही बन गई थी, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाने का रिवाज ही बन गया था, क्योंकि फिर वहां पे क्या होता था, एक ही वैल्यू को 1 से 10 के बीच में रखेंगे ना, तो अप्रोक्सीमेशन करने में, एस्टिमेट लगाने में बहुत ईजी हो जाता था। ठीक है, सिर्फ यही वजह है कि आपने सर को भी देखा होगा कि 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग जितनी भी वैल्यूज है आपके पास वो ऐसी मिलेगी। स्पीड ऑफ लाइट वो तो चलो 3 × 10⁻⁸ है। इलेक्ट्रॉन का मास, चार्ज, प्रोटॉन का मास एंड चार्ज, न्यूट्रॉन का मास एंड चार्ज, या जिसे ये हाइड्रोजन का डायमीटर हो गया, जितनी भी ऐसी वैल्यूज़ है। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया आपके पास। ठीक है, जितने भी सारे और कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया आपके पास वैल्यूज़ में, कैपिटल जी की वैल्यू हो गई। ठीक है, जैसे 6.67 इंटू 10⁻⁻27, तो वहाँ पे इसको 10 इंटू 10⁻⁻27 लेके सॉल्व करते हैं अप्रोक्सीमेशन आईडीएम। ठीक है, बाकी धीरे धीरे डोज लिया करो हल्का हल्का ना। अभी भी देखो पॉइंट नंबर 4 ही चल रहा है सिग्निफिकेंट का। अब सोच रहे हैं अब इतना सारा ज्ञान मैंने आपको दे क्यों दिया फालतू में, अब थोड़ा सा बुद्धि में रखना, अगर दे ही दिया है। बाकी मैं बताता हूँ क्यों। अब देखो क्यों ऐसा करते हैं, साइंटिस्ट ने क्या बोला कि 10⁻B में, 10 की पावर बी में हमने जो भी डिजिट रखा, ठीक है, हमने कोई वैल्यू रखी ए में, हमने कोई वैल्यू रखी ए में और 10⁻B में, तो हमने बोला ए में हमारे पास आगे वाली रिक्वायर्ड वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, उसको हम अगर एस्टिमेट लगाना है तो उसको 1 या 10 मान लेंगे, और 10⁻B में एस्टिमेट लगाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला उसमें वहां पे कि 10⁻B, the power of 10 is irrelevant to determine the significant figure, या to the determination of significant figure। ठीक है, तो वहां पे एक स्टेटमेंट आती है कि जो हमने बोला कि ये चीज सिग्निफिकेंट नहीं है, ए के पास जितना होगा उसको हम सिग्निफिकेंट मान लेंगे, मतलब जो भी जीरो बेस नंबर में होगी या बेस नंबर में अपीयर हो रहे हैं, जो भी डिजिट आपका बेस नंबर में अपीयर हो रहा है, साइंटिफिक नोटेशन में वही सिग्निफिकेंट है। मतलब ए में आपका जो भी नंबर अपीयर हो रहा है, जो भी, वो सिग्निफिकेंट है। पर शर्त अप्लाइड क्या है वहां पे सारी, ए की क्या शर्त थी कि बिटवीन 1 और 10 होना चाहिए।
ठीक है। अब पॉइंट में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉइंट में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर साइंटिफिक नोटेशन की ये कंडीशन है। और उनने बोल दिया कि 10⁻⁴ को हमने क्या बोल दिया कि ये इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, 10⁻⁴ क्योंकि तब ना देखो यूनिट्स में चेंज करेंगे ना, तभी देखो क्या होगा, मैं बताता हूँ क्यों ऐसा बोला। यूनिट्स में चेंज करेंगे ना तो वो स्टेटमेंट हमारी बची भी रहेगी और हमारा काम भी हो जाएगा। देखो 4.700 मीटर हमने बोला, इसको अगर हमने चेंज करना है ना 4.700 इंटू मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो आपको पता है मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। 100 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻², बन गया सेंटीमीटर में, हाँ या ना। अब देखो मिलीमीटर में जाना होगा तो 10⁻³ हो जाएगा, 700, आगे वाला हमने छेड़ा नहीं तो 10⁻³ हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। यहीं से किलोमीटर में जाना होगा तो 4.700 इंटू 10⁻³ और ये किलोमीटर बन गया। ठीक है, क्योंकि जो हमें एक्स्ट्रा करना पड़ रहा था यूनिट चेंज करने में, जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ रहा था, उसको हमने 10 की पावर में डाल दिया। और 10 की पावर को 10⁻⁴ समथिंग जो उसका ऑर्डर बताती थी, तो वो एक इररिलेवेंट था कि वो सिग्निफिकेंट फिगर बता सके हमें। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला, हम ए को ही देखेंगे, ए के बेस में जो अपीयर हो रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन में वही सिग्निफिकेंट होंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ईच नंबर हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे 1 2 3 4 4 फिगर है। यहाँ पे ये वाली वैल्यू ए है तो यहाँ पे भी 4 है, ये वाली वैल्यू ए है, यहाँ पे भी 4 है, ये वाली वैल्यू ए है, यहाँ पे भी 4 है। में दिक्कत आ रही थी ना, 4.700 मीटर, 4 पॉइंट सॉरी 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 नॉट 470.0 सेंटीमीटर एंड 4700 यहाँ दिक्कत आ रही थी ना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई थी। अब यहाँ पे देखो में हमने चेंज भी कर लिया, ये वैल्यू हमारी पूरी में है। अब इसको हमने बोल दिया कि ये इररिलेवेंट है, ये वाली, तो ये इम्पैक्ट नहीं डालेगी, तो आगे वाली ए में जितना भी है 4.700, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट बच गया। ठीक है, अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन ऐसा नहीं लिख दिया मैंने। साइंटिफिक नोटेशन में क्या था कि हमने क्या बोला, ट्रेलिंग जीरोस in the base of A are they are significant। अब आपको चाहे कोई डिजिट ऐसा भी दे दे ना बंदा 2.34 इंटू 10⁻30, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम कट करके लिख देंगे 3, या अगर जीरो भी लगा दें तो हम लिख देंगे 4। अब समझ आया, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ करवाई ताकि आप इस चीज़ में भी ना फंसें कि हमने तो आपको भाई ऐसे सिर्फ पॉइंट्स वाले सॉल्व करने बताए और उसने एक्सपोनेंट में दे दिया। एक्सपोनेंट कुछ भी दे वो इररिलेवेंट, सीधे बोल दिया 10⁻⁴ समथिंग दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन सिग्निफिकेंट फिगर, ए में जो है वो हमको बताओ, हम उसको ही सिग्निफिकेंट मानेंगे। बट बट हाँ, अगर साइंटिफिक नोटेशन अगर हम हटा दें, ये तो मैंने बताया फोर्थ पॉइंट ही चल रहा है, देखो आया मजा, फोर्थ पॉइंट है ना लंबा चौड़ा काफ़ी। साइंटिफिक नोटेशन अगर हम हटा दें, बस अब वीडियो खत्म होने वाली, ज़्यादा ज़्यादा 5 से 10 मिनट के बीच। साइंटिफिक नोटेशन अगर हम हटा दें तो लिखो फटाफट, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, ये मैंने बताया अभी आपको, विदाउट एनी डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये तो मैंने बताया भी आपको, जैसे 4700 इसमें तो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी अगर हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ ना करें तो। बट वहाँ पे हमने क्या बोला, यूनिट्स में चेंज कर रहे हैं, तो हमें एक लाइन याद है कि जब भी हम यूनिट्स में किसी चीज़ को दूसरे यूनिट में चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो उसके लिए हमें वहाँ पे जब यूनिट्स का खेल होता है तो हमें साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करना होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ a into 10⁻⁴ and 10⁻⁴ is irrelevant to determination of the significant figure, then we use the number only in a, that is significant, and if we don't use significant scientific convention या notation, if we don't use scientific notation, अगर हमारे को सीधे बोल दिया जाए विदाउट किसी यूनिट लगा के 4700 एक डिजिट है, इतनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमने बोला कि कोई भी नंबर ग्रेटर देन 1 है, उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हमने बोला कि ट्रेलिंग जीरो जो भी होगी, जैसे आपने लिखा 50,000, आपने मेरे को ये 50,000 रुपये दिए ना, तो मैं वापस आपको 5 रुपये ही दूंगा, मेरे को ये वाले 50,000 देना, 0.20 लगा के। ठीक है, तो हाँ 50,000 होगा ना, अगर 0.00 ना हो
तो उसमें एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट होगी। ठीक है, और इसका एक और दूसरा पॉइंट जो कि मैंने आपको बताया भी है, वो भी लिख लो ऐसे 2 पॉइंट्स बना के, कि फॉर अ नंबर विद अ डेसिमल, बताया मैंने आपको, द ट्रेलिंग जीरोज, ऐसे, ठीक है, द ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। एक बार ना अच्छे से ये पॉइंट्स याद भी कर लेना, देखते भी रहना, डेली डेली प्रैक्टिस करना, फिर बड़े आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है यार। जैसे 5 लिखा हमने, ₹5 और यहाँ लिखा ₹5 ऐसे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर एक है 500, 5 और 500 दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर एक ही है। बट अगर यहाँ पे देखें 500.00, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर ट्रेलिंग जीरोज है और बीच में डेसिमल भी है, ठीक है, तो सारा काउंट होगा आगे से पीछे तक जाते रहे, और कहीं तो अगर दो नॉन जीरो के बीच में तो भी सारा होगा। ठीक है, हाँ, बस अब 2 पॉइंट से रह गए, छोटे छोटे पॉइंट है, 5-10 मिनट जो मैंने बोला है, बस उसमें से अब समय आ गया है विदा लेने का। 5वां पॉइंट, हाँ, चौथा पॉइंट क्लियर है भाई? चौथे पॉइंट में कोई दिक्कत हो ना फिर से बता देना। चौथा पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, वैसे मैंने बहुत अच्छे से समझाया है जितना मुझे लगता है, नहीं भी समझ आया तो बता देना। योर कमेंट सेक्शन इज योर डाउट सेक्शन एंड आस्क सेक्शन, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। फिफ्थ है कि अगर कोई नंबर लेस देन 1 हो, फॉर एग्जाम्पल 0.1250, अब यही बता देता हूँ क्या इंग्लिश लिखना है इतना, यही बता देता हूँ। स्टार्टिंग वाला जीरो, जैसे मैं पहले भी बताया था, स्टार्टिंग वाला जीरो, लेफ्ट साइड भी अगर कोई जीरो हो, पहले बताया ना, अगर ऐसा 1 ना है इसके आगे, 1 नहीं है, सिर्फ जीरो है, तो ये वाला क्या है? नेवर सिग्निफिकेंट, नेवर सिग्निफिकेंट। और एंड में अगर जीरो हो, तो ये तो आपको पता ही है सिग्निफिकेंट है, क्यों? एंड में जीरो है और बीच में एक डेसिमल है। अब मैं इस नंबर को ऐसे ऐसे लिख दूं, अब ये भी आपको पता ही है सारा, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये दो भी सिग्निफिकेंट नहीं है, और ये चारों, बट ये चारों हमारे पास सिग्निफिकेंट है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। और यहाँ पे भी हमारे पास कितने हैं? 4 ही सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। बट अगर मैं इस नंबर को, इसी नंबर को मैं ऐसे लिखूँ 10.1250, अब देखो, अब ये सारे काउंट होंगे, क्योंकि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच है। अब ये वाला भी काउंट होगा, 2, 3, 4, 5 और छठा ये भी काउंट होगा। लास्ट वाला जीरो क्यों काउंट हो रहा है? क्योंकि बीच में डेसिमल भी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। ठीक है, यहाँ भी अगर 1 लगा देता हूँ तो भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगी। 1 हटा दूंगा तो 4 ही रहेगी। आई होप 5वां पॉइंट भी क्लियर है आपको। ठीक है, ध्यान रखना स्टार्टिंग वाली जीरो नहीं होगी अगर उसके आगे कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं। लास्ट पॉइंट है छठा, बहुत ऐसे ही है, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ, देखो, कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडिंग फैक्टर्स विच आर नाइदर राउंडर नंबर्स और नॉर नंबर रिप्रेजेंटिंग अ मेजर्ड वैल्यू आर एग्जैक्ट एंड हैव अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ऑब्वियस सी बात है, देखो कैसे, हमने बोला कोई सर्कस नहीं यार, सर्कल है, सर्कल का हम रेडियस कैसे निकालते हैं? हमने बोला कि अगर उसका डायमीटर दिया है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो वो इस नंबर की बात कर रहा है, इस 2 की बात कर रहा है वो, ऐसा नंबर। द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, अच्छा मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी लिख देते हैं। सर्कल की बात करें तो सर्कल का पेरीमीटर अगर हम निकालें, ऐसे डिनोट करें डिस्टेंस ना, पेरीमीटर हम निकाले तो वो होता है 2πr। अब यहाँ पे देखो ये 2 क्या है? ये है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और यहाँ पे ये वाला 2 क्या है? ये है डिवाइडिंग फैक्टर। यहाँ पे DIVF लिख देता हूँ, और यहाँ पे इसको लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग F लिख देता हूँ। देखो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर एंड डिवाइडिंग फैक्टर विच आर नाइदर राउंडर नंबर्स, ये कोई ऐसे हमारे पास कोई राउंडर नंबर नहीं है जिसको हम राउंड ऑफ करके या कुछ लिखें, या इसकी वैल्यू कभी चेंज भी हो सकती है। ये फॉर्मूला तो एज इट इज ही रहेगा, 3πr तो कभी नहीं होगा सर्कल का पेरीमीटर। ठीक है, सरकमफ्रेंस बोले तो पेरीमीटर नहीं यूज़ करना चाहिए, सरकमफ्रेंस यूज़ करना चाहिए, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। नॉर रिप्रेजेंटिंग मेजर्ड वैल्यू, हाँ, ये कोई मेजर्ड वैल्यू थोड़ी है, मतलब डायमीटर अपॉन 2, ये तो है ना, मतलब डायमीटर का आधा अपॉन 2 का मतलब क्या है यहाँ पे? ये कोई मेजर करके नहीं हमारे पास वैल्यू आई कि 2 से डिवाइड करना है, ये हमने कुछ मेजर करके निकाला। हमको पता है अगर फुल लेंथ डायमीटर है उसका आधा अगर करें, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2, ये 2 का मतलब 2 नहीं है, ये 1/2 होता है, वो भी छोड़ो,
ये इसका मतलब है कि आधा करना है, और यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि पाई आर को 2 बार, एक पाई आर फिर दूसरा पाई आर, मतलब यहाँ पे इसका मतलब है पाई आर प्लस पाई आर, दैट इज 2 पाई आर, ऐसा एक नंबर है, ठीक है। तो ऐसे जो नंबर होते हैं, मतलब जो फॉर्मूला में डिजिट्स होते हैं जो कि फिक्स हमेशा रहते हैं, तो मैंने ये बता दिया आपको। और भी आप देख सकते हैं, जैसे 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एच क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन है आपको, बताओ मेरे को 2 पाई आर एच क्या होता है, ठीक है। हाँ, ये जो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग फैक्टर है, इनके क्या होते हैं, इनके होते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, एज इट इज़ याद रख लो इसको, किसी काम का है नहीं, बट फिर भी याद होना चाहिए, कभी पूछ लिया तो। मैंने तो बोल दिया किसी काम का नहीं है, बाद में मेरे को आगे गाली मत देना, तो मैंने तो बता दिया, अपना काम मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखो, फैक्टर 2 इज एन एग्जैक्ट नंबर एंड कैन बी, ये एक एग्जैक्ट नंबर है आपके पास। एग्जैक्ट नंबर मतलब यही होगा, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ यही होगा, ठीक है। हाँ, तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको 2 भी लिख सकता हूँ, मैं इसको 2.0 भी लिख सकता हूँ, मैं इसको 2.00 भी लिख सकता हूँ, मैं इसको 2.000 भी लिख सकता हूँ, मैं इसको 2.0000000 एज रिक्वायर्ड, जितनी मेरे को आवश्यकता होगी मैं इसको इतना लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कोई ऐसे नंबर होंगे आपके पास, उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी, डिजिट्स होगी, इनफाइनाइट भाई, जितनी मेरे को आवश्यकता होगी उतनी इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी। हाँ, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप इतना अगर आपने कर लिया है तो आपको इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स में कहीं अटकने की कोई आवश्यकता होगी नहीं, ठीक है। तो आई होप, आशा करते हैं इतनी वीडियो में आपको मज़ा भी आया होगा और थोड़ी समझ भी आई होगी। आज डेट 23 मई, डेट बाय डेट काम करते हैं। चलो, आई होप अच्छी लगी होगी वीडियो आपको। एंड अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, अगला थोड़े इसके ऑपरेशन बचे हैं सिग्निफिकेंट के, और राउंडिंग ऑफ का थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद डायमेंशन पे आते हैं, काम अपना बढ़िया से करेंगे। देखो, आराम आराम से कर रहे हैं। इस वीडियो में यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ मैं बताएं कहाँ पे आपको कोई दिक्कत आई। बाकी ये वीडियो आई थिंक रिकॉर्डिंग 1 घंटे की होगी है, बट हाँ इतना मैं बोल देता हूँ, ये 1 घंटा आपने ढंग से दे दिया तो आपको नहीं 80% 90% क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बचा हुआ 10% आप अपनी बुद्धि से सॉल्व कर लोगे, इतना मुझे पता है। 1 घंटे की वीडियो देख रहे हो आप, अच्छे से अगर देख रहे हो, अपने साथ काम कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ऐसे ही धीरे धीरे चलते रहो, मैं तो हर दिन आऊँगा। चलिए फिर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सी यू, टाटा, बाय बाय, राधे राधे।